हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राफेल अकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं मूल विधि। तो मूल विधि में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करा दिया था। चैप्टर फर्स्ट क्या था आपका? चैप्टर फर्स्ट था प्रस्तावना। चैप्टर फर्स्ट में कराया था मैंने प्रस्तावना। और प्रस्तावना कहां से कहां तक? धारा 1 से लेकर 5 तक। धारा 1 से लेकर 5 तक। चैप्टर 1 धारा 1 से लेकर 5 तक। चैप्टर 1 में धारा 1 में क्या था? इसका टाइटल और विस्तार। टाइटल और विस्तार। टाइटल क्या है? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। और विस्तार है संपूर्ण भारत। तो 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। और धारा 2 क्या है? अपराध का भारत में। चैप्टर धारा 2 में बताया था अपराध भारत में। धारा 3 इसमें बताया था अपराध भारत से परे। और धारा 4 में बताया गया था धारा 4 में धारा 3 का विस्तार था। धारा 3 का विस्तार। धारा 5 आईपीसी पर किसी विशेष कानून का कोई प्रभाव न होना। धारा 5 क्या है? धारा 5 है आईपीसी पर किसी विशेष कानून का कोई प्रभाव न होना। किसी विशेष कानून का कोई प्रभाव न होना। जैसे स्थानीय कानून और विशेष कानून। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया था। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? साधारण स्पष्टीकरण। चैप्टर 2 क्या है? साधारण स्पष्टीकरण। चैप्टर 2 क्या है? साधारण स्पष्टीकरण। तो चैप्टर 2 में क्या है? साधारण स्पष्टीकरण। और कहां तक है? धारा 6 से लेकर 52A तक। धारा 62 लेकर 52A तक। तो इसमें मेन धारा पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट धारा पढ़ेंगे। तो पहली धारा देखते हैं, धारा 1। धारा 1 में क्या है? जेंडर की परिभाषा। क्या है? धारा 1 में है जेंडर की परिभाषा। तो धारा 8 में दिया गया है जेंडर की परिभाषा। अगर हम वह लगा रहे हैं तो वह मेल के लिए भी होगा और फीमेल के लिए भी होगा। वह किसके लिए भी होगा? मेल के लिए भी होगा और फीमेल के लिए भी होगा। तो धारा 8 में क्या दी हुई है? धारा 8 में दी हुई है जेंडर की परिभाषा। तो देखते हैं धारा 10। धारा 10 में क्या है? धारा 10 मैन वुमेन की परिभाषा।
मैन वुमेन की परिभाषा, धारा 10 में क्या दिया हुआ है? मैन और वुमेन की परिभाषा, मैन और वुमेन की परिभाषा। अगर कोई मैन, मेंस मीन्स कोई 3 महीने की बच्ची भी है, तो वो भी क्या, वुमेन वुमेन ही मानी जाएगी। ठीक है, वो जो धारा अप्लाई होगी, जो आईपीसी अप्लाई होगी, वो वुमेन के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, तो धारा 10 में क्या है? मैन और वुमेन की परिभाषा। इसके बाद देखते हैं धारा 11, धारा 11, धारा 11, धारा 11 में क्या है? सिविल सेवा की परिभाषा। इसकी सिविल सेवक की परिभाषा, सिविल सेवक की परिभाषा, सिविल सेवक की परिभाषा कहाँ है? धारा 11 में सिविल सेवक की परिभाषा। धारा 21, धारा 21, धारा 21 में क्या है? लोक सेवक की परिभाषा, लोक सेवक की परिभाषा, लोक सेवक की परिभाषा कहाँ है? धारा 21 में। धारा 21 में क्या है? लोक सेवक की परिभाषा। अगर ये क्या है? ये लोक सेवक है, लोक सेवक, और यहां पे क्या है? सिविल सेवक। तो कहने का मीन्स है कि सभी सिविल सेवक लोक सेवक होते हैं, पर सभी लोक सेवक सिविल सेवक नहीं होते। तो सिविल सेवक कायम आता है, सिविल सेवक आता है एसएनए, एसएनए, और सिविल सेवक आता है एसएनए और आपका आईएसपीसीएस, आईएसपीसीएस। और लोक सेवक में दोनों आते हैं, आईएएस भी आता है और सैन्य और असैन्य दोनों आते हैं, आईएसपीसीएस, सैन्य असैन्य। कहा थे? लोक सेवक, सैन्य असैन्य दोनों आते हैं, सैन्य और असैन्य। कहने का मीन्स है कि सभी लोक सेवक, सभी सिविल सेवक लोक सेवक होते हैं, पर सभी लोक सेवक सिविल सेवक नहीं होते। ठीक है, सभी सिविल सेवक लोक सेवक होते हैं, पर सभी लोक सेवक सिविल सेवक नहीं होते। तो धारा 11 में क्या दिया हुआ है? सिविल सेवक की परिभाषा। इसमें कौन आते हैं? सैन्य और असैन्य, आईएएस पीसीएस, असैन्य आते हैं इसमें सिविल सेवक में। आईएएस में दोनों आते हैं, सैन्य और असैन्य, आईएएस पीसीएस सभी लोक सेवक हैं। तो कह सकते हैं हम कि सभी सिविल सेवक लोक सेवक होते हैं और कुछ लोक सेवक सिविल सेवक होते हैं। तो धारा 21, इसके बाद आते हैं धारा 23, धारा 23, धारा 23, धारा 23 में क्या है? सदोष सदोष लाभ, सदोष हानि, सदोष लाभ, सदोष लाभ, सदोष हानि, सदोष लाभ, सदोष लाभ, सदोष हानि आते हैं धारा 23 में। धारा 23 में आते हैं सदोष लाभ और सदोष हानि। तो सदोष लाभ और सदोष हानि का मतलब क्या है? कि दोषपूर्ण तरीके से, किसी गलत तरीके से लाभ लेना और गलत तरीके से हानि लेना। तो एक ही कोई घड़ी थी, बी ने उसे क्या, बी ने उसे चुराकर
बेच दी, तो ए की कोई घड़ी थी, बी ने उसे चुराकर बेच दी, तो इससे क्या हुआ, हानि हुई, तो बी को क्या हुआ, लाभ हुआ। तो हानि और लाभ किस तरीके से हुआ, हानि और लाभ हुआ दोषपूर्ण तरीके से। तो इसका मीन्स है कि एक को हानि होगा और एक को लाभ होगा, और किस तरीके से, दोषपूर्ण तरीके से। तो धारा 23 कहती है सदोष लाभ और सदोष हानि। धारा 24, धारा 24, धारा 24, धारा 24 में क्या है, बेईमानी, क्या है, बेईमानी। धारा 24 में दी हुई है बेईमानी, तो बेईमानी, बेईमानी किस तरीके से, सदोष लाभ, सदोष लाभ या सदोष हानि, सदोष हानि, सदोष लाभ या सदोष हानि। संपत्ति की क्षति होना, सदोष लाभ हुए, अगर किसी को क्षति हो है सदोष लाभ से, सदोष हानि से, तो वो क्या कहलाएगा, बेईमानी। उस क्षति कितने टाइप की होती है, ख्याति की क्षति, ख्याति की क्षति, मन की क्षति, शरीर की क्षति, ये क्या है, क्षति है। क्षति कौन सी धारा में आती है, धारा 44 में, धारा 44 में क्या आती है, क्षति। तो धारा, तो क्या कहलाएगी, बेईमानी, सदोष लाभ व सदोष हानि। तो धारा 25, धारा 25 में क्या है, धारा 25, धारा 25, धारा 25 में कपट, क्या है, कपट। धारा 25 में दिया हुआ है कपट, तो धोखा या क्षति देना, धोखा या धोखा देना, और अगर ऐसा धोखा जिससे किसी को क्षति हो तो क्या कहलाएगा, कपट, तो क्या कहलाएगा, कपट। ऐसा धोखा जिससे किसी को शपथ हो, क्षति हो, तो क्या होगा, कपट, कपट की श्रेणी में होगा। तो धारा, इसके बाद देखते हैं धारा 34, धारा 34, धारा 34, धारा 34 में क्या है, सामान्य आश्रय, धारा 34 में क्या है, सामान्य आश्रय, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आश्रय। और धारा 35 में क्या दिया हुआ है, धारा 35, धारा 35 में दिया हुआ है समान आश्रय, सिमिलर इंटेंशन, समान आश्रय। तो धारा 34, धारा 34 सामान्य आश्रय, तो सामान्य आश्रय कैसा, कॉमन इंटेंशन कैसा, कि एक व्यक्ति है, किसी को मारने की योजना बना रहा है, ठीक है, और उसके साथ 3-4 और शामिल हो जाते हैं, तो वे मारने जाते हैं, और एक मारने जाता है, 4 खड़े हो जाते हैं, ठीक है, एक मारता है, तो जो सजा मिलेगी ना, वो सजा मिलेगी 5 को 5 सभी को मिलेगी जो मारने गए थे, चाहे उन्होंने मारा या ना मारा। उनका इंटेंशन क्या था, इनका इंटेंशन था कॉमन। ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति को 5 लोग मारने थे, ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति मार देता है और 4 खड़े रहते हैं, तो जो सजा मिलेगी ना वो 5 लोगों को मिलेगी, क्योंकि उनका जो इंटेंशन था ना, एक को मारने का था, 5 के 5 का, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हुआ कॉमन इंटेंशन, सामान्य आश्रय। और धारा 35, धारा 35 में दिया हुआ है समान आश्रय, सिमिलर इंटेंशन। ए व्यक्ति है कोई, उस पर 3 लोगों का कर्जा है, बी का, सी का
ए का 5 लाख का, तो सी का 2 लाख का और डी का 1 लाख का। तो पहले बी जाता है, उसकी चाटा मार देता है, 1 है, ठीक है। सी जाता है, छुरा भोग देता है उससे, और डी जाता है, मार देता है। तो क्या हुआ, समान हास्य, दोनों तीनों का क्या है, समान हास्य, तीनों को अपना क्या लेना है, अपना पैसा लेना है, ठीक है। और इससे यो अलग अलग कृत्य करता है, यो अलग कृत्य करता है, डी अलग कृत्य करता है। तो सभी अलग कृत्य करते हैं, अलग अलग जाते हैं। तो इनका क्या हुआ, समान हास्य है पर कॉमन इंटेंशन नहीं है। इस तीनों को मारने का तरीका थोड़ी था। बी ने तो चाटा मारा, सी ने छुरा मारा और डी ने उसे मार दिया, ठीक है। तो तीनों का क्या था, समान हास्य था, अपना पैसा लेना, ठीक है। कॉमन इंटेंशन नहीं था कि तीनों से मार ही देंगे, ठीक है। समान हास्य का मतलब है धारा 35। धारा 35 में क्या है, सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, धारा 35। फिर इसके बाद आते हैं धारा 40। धारा 40 अपराध। धारा 40, धारा 40 में क्या है, अपराध। धारा 40 में क्या दिया हुआ है, अपराध। तो अपराध कैसा, अपराध मानव होना चाहिए, और मानव को क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। मानव क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, और कृत्य होना चाहिए, कोई कृत्य होना चाहिए। और दूसरे को क्या होना चाहिए, क्षति, दूसरे को क्षति होनी चाहिए, ठीक है। तो धारा 40 में क्या होना चाहिए, एक मानव होना चाहिए और एक इंटेंशन होना चाहिए, कोई आशय होना चाहिए, कृत्य होना चाहिए, और दूसरे को क्या होना चाहिए, क्षति, ठीक है। ये आते हैं धारा 40 में। धारा 40 में क्या है, अपराध। धारा 44, धारा 44, धारा 44, धारा 44 में क्या है, क्षति। धारा 44, धारा 44 में क्या होना चाहिए, क्षति। धारा 44 में क्षति। तो क्षति 4 टाइप की होती है, मन की क्षति, मन की क्षति, संपत्ति की क्षति, शरीर की क्षति, शरीर की क्षति, ख्याति की क्षति, ख्याति की, शरीर की ख्याति की क्षति। तो क्षति 4 टाइप की होती है, मन की क्षति, संपत्ति की क्षति और शरीर की क्षति और ख्याति की क्षति। तो आए आते हैं धारा 44 में। तो धारा 41, धारा 41, धारा 41, धारा 42, धारा 41 और धारा 42 स्थानीय कानून। धारा 41 में क्या है, स्थानीय कानून, स्थानीय कानून। और धारा 42 में क्या है, विशेष कानून, विशेष कानून, स्थानीय कानून। धारा 41 में क्या है, स्थानीय कानून। स्थानीय कानून में क्या, जैसे यूपी को का कानून हुआ, यूपी का कोई कानून है, यूपी को का कानून। विशेष कानून में क्या हुआ, जैसे केंद्र का कानून है, वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये क्या हुआ, धारा 42 में। धारा 42 में क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट,
और धारा 52, धारा 52 आईपीसी 52, धारा 52 में क्या है? सद्भावनापूर्ण कार्य, सद्भावनापूर्ण कार्य, सद्भावनापूर्ण कार्य, सद्भावनापूर्ण कार्य। ठीक है, तो क्या हुआ? सद्भावनापूर्ण कार्य। तो हमने आपको चैप्टर 2 साधारण स्पष्टीकरण जनरल एक्सेप्शन आपको करा दिया है। तो आज अभी स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में कितनी है? धारा 53 से लेकर 75 तक। चैप्टर 3 क्या है? धारा 53 से लेकर 75 तक, धारा 53 से लेकर 75, चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? धारा 53 से लेकर 75 तक। चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 धारा 53 से लेकर 75 तक क्या हुआ है? क्या दिया हुआ है? दंड की परिभाषा। क्या दिया हुआ है? दंड की परिभाषा, दंड की परिभाषा, चैप्टर 3। चैप्टर 3 में दिया हुआ है दंड की परिभाषा। धारा कहां से कहां तक है? 53 से लेकर 75 तक। तो धारा 53, धारा 53, धारा 53 में क्या दिया हुआ है? दंड, दंड की परिभाषा, दंड की परिभाषा। चैप्टर धारा 53 में दिया हुआ है दंड की परिभाषा। दंड कितने टाइप होते हैं? दंड 5 टाइप के होते हैं। दंड होते हैं 5 टाइप के। एक तो मृत्युदंड, क्या? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। और कारावास 2 तरीके का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कारावास, कठोर कारावास, कठोर कारावास और सरल कारावास, सरल कारावास। चौथा होता है और 5वां संपत्ति की कुर्की, संपत्ति की कुर्की, संपत्ति की कुर्की। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, और कारावास 2 तरीके का होता है, कठोर और सरल। हम संपत्ति की कुर्की, संपत्ति की कुर्की या जुर्माना, जुर्माना। तो दंड कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। एक तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास 2 तरीके का होता है, कठोर और सरल। संपत्ति की कुर्की और जुर्माना काय मानते हैं? धारा 53 से लेकर 75 तक, धारा 53 से लेकर 75 तक। तो धारा 57, धारा 57, धारा 57, 20 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा आजीवन कारावास मानी जाएगी। 20 वर्ष की सजा आजीवन कारावास मानी जाएगी, आजीवन कारावास मानी जाएगी। 20 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा आजीवन कारावास मानी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे इससे आगे। धन्यवाद।